नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई कि भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रच रही थी, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया। ऐसा दावा किया गया कि पन्नू की हत्या की साजिश एक भारतीय अधिकारी और निखिल गुप्ता नाम के शख्स ने रची थी। जिस भारतीय अधिकारी की बात की जा रही है उसे अमेरिका ने CC1 नाम दिया है। इन आरोपों के जवाब में भारत सरकार ने 29 नवंबर को एक बयान कह चुका है कि 18 नवंबर को ही हाई लेवल जांच शुरू कर दी गई थी। इस बयान के घंटे भर बाद अमेरिका ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, जिसमें पन्नू की हत्या की साजिश के पीछे पूरा ब्यौरा दिया गया हो। यह दावा किया गया कि CC1 ने पन्नू की हत्या का काम निखिल गुप्ता को सौंपा गया था, जिसके बाद निखिल ने एक हिटमैन की तलाश की, जो दरअसल अमेरिकी पुलिस का खबरी था। हत्या के लिए किलर को 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 83 लाख रुपए की रकम तय की गई। अमेरिकी न्याय विभाग ने 29 नवंबर को प्रेस रिलीज जारी करते हुए भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। एक भारतीय अधिकारी पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया कि न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की विफल साजिश में भारतीय अधिकारी की भागीदारी थी। रोचक बात यह है कि अमेरिका के आरोपों में पीड़ित के रूप में पन्नू का नाम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी न्याय विभाग जिस पीड़ित का जिक्र कर रहा है वह पन्नू ही है। CC1 क्या है, इसके दावे जानना जरूरी है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि भारत में बैठे CC1 नाम के एक शख्स ने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या का जिम्मा सौंपा, जिसके बाद निखिल उर्फ निक ने हिटमैन की तलाशी शुरू कर दी। अमेरिका द्वारा जारी दस्तावेजों में CC1 के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। प्रेस रिलीज में माने तो CC1 खुद को सीनियर फील्ड ऑफिसर बताता है। उस पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी थी। CC1 ने अपने आप को CRPF का पूर्व कर्मचारी भी बताया था। वहीं अब जानना जरूरी है कि आखिर निखिल गुप्ता कौन है। अमेरिकी न्याय विभाग के प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 52 वर्षीय निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है, जिसे 30 जून को चेक गणराज्य के अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। दरअसल अमेरिकी और चेक गणराज्य के बीच एक समझौता है, जिसमें कोई भी देश एक दूसरे के अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। निखिल अभी जेल में है। उन पर जो आरोप लगे हैं उसमें उन्हें करीब 20 साल कैद की सजा हो सकती है। दस्तावेज में कहा गया है कि निखिल गुप्ता CC1 का वह सहयोगी है जिसे भारत में बैठे CC1 ने पन्नू की हत्या का जिम्मा सौंपा था। यह काम निखिल को मई 2023 में दिया गया। इसके लिए निखिल ने हिटमैन की तलाश शुरू कर दी। हिटमैन मतलब पैसे के बदले हत्या करने का किलर कहा जाता है। वहीं हिटमैन की निकली अमेरिकी की खबरी के अनुसार अब जानना यह भी जरूरी है कि विभाग ने दावा क्या किया है कि हिटमैन क्या है, कौन है और यह अमेरिकी कैसे हुआ। विभाग ने दावा किया है कि निखिल ने जिस हिटमैन को खोजा उसका अपराधियों के साथ उठना बैठना था। हालांकि वह खबरी निकला। कथित हिटमैन DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दावा किया गया कि वह हिटमैन को निखिल पन्नू की लगातार जानकारी दे रहा था। इस काम के लिए उससे 83 लाख रुपए तय किए गए थे। निजर पर अब इस बीच खुलासे हो रहे हैं। दस्तावेज के अनुसार जून में निखिल गुप्ता को टारगेट के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दी गई, जैसे पन्नू रहता कहाँ है, कहाँ जाता है। दस्तावेजों को माने तो निखिल ने हिटमैन को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में बताया कि निज्जर भी एक टारगेट था।